बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। धरना दिया गया जी एमपीओ के बढ़ना के पंजाब ने छोड़ी, क्योंकि पंजाब के अंदर तो धरना चल रहा है, वहाँ भी जनसंख्या जरूरी थी। तो ये जो शुरू में दिल्ली 13 महीने वेट किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था भाई ये काले कानून वापस करा, हमारी गलती होगी, आपका भी ये समाधान हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जैसे तस्का मस कुछ नहीं नूकी हुए, हमारी मांगे नूकी नू पड़ी है। तो भी इंतजार करें हमने लोकसभा से पहले, उसके अंदर आवाज उठाई हमने। लेकिन 13 फरवरी से हम खनौरी और शंभू और रतनपुर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं इन मांगों के लिए। तो सरकार तानाशाही कर रही है, ये हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही। इसका ऐसा जी, सरकार से पहले पूछा था हम दिल्ली आना चाह वहाँ, तो सरकार ने ये बोला था इलेक्शन के बाद आप ट्रैक्टर ट्रेली को छोड़ के पैदल यात्रा आ जाओ। तो हम ही फिर हमने स्कीम करी जी शंभू बॉर्डर से। खनौरी बॉर्डर पर तो दल्लेवाल जी 14 दिन से बैठे हैं, मैं शंभू बॉर्डर से 100 आदमियों की लिस्ट बना के 10 किलोमीटर एक दिन 10 किलोमीटर एक दिन उन 100 आदमियों की कमेटी बना के भेजांगे। तो शुरू वाले दिन कमेटी बनाई तो सरकार ने उनके आंसू गैस की गोली और गोलियां चलवा दी उनके ऊपर, और रास्ता भी खोलिया था। अगर रास्ता नहीं खोल तो हम क्या जावा, बुलावे है पहले तो, और फिर खड़े चला तो उस टाइम रोक के खड़े कर दे। देखो जी, हमारी जो 12 मांग है एमएसपी वाली, कर्जा माफी वाली, ये 12 मांगे है हमारी। कुछ जब तक सरकार नहीं मानेगी, जब तक धरने जारी रहेंगे, एन घर वापिस आएंगे। एमएसपी होगी, कर्जा माफी होगी, जमीन अधिग्रहण का हो गया, नरेगा वाला है जी, इसको किसान के साथ जोड़ा जाए, 700 रुपये दिहाड़ी की जाए, ताकि कुछ सरकार दे दे और कुछ किसान दे दे। सांसद है, आज का जो काल थी, ये शंभू बॉर्डर से, ये टिकरी बॉर्डर से धरने की निके हो कि इसके लिए इतना तानाशाही सरकार है। और डिक्टेटरशिप में ऐसा ही होता है, लोगों को आवाज को दबाने की चेष्टा है, लेकिन जनता की आवाज लोकतंत्र में दबती नहीं है। ये चाहते हैं डिक्टेटर बनना और अपना ही राज रहे, अपना ही प्रचार रहे। ये लोकतांत्रिक मूल्यों का इनके लिए कोई कीमत नहीं है, इसको दबाने के लिए सारी। आज हमारा खनौरी बॉर्डर पर और इनका वो है शंभू बॉर्डर, वहाँ पर हमारी हाईकमान की बैठक चल रही है, और उस मीटिंग में जो फैसला लिया जाएगा उसके अनुसार अगली कार्रवाई की जाएगी। आज जो धरना दिया गया है, हमारे पंजाब के सीनियर साथी संयुक्त किसान मोर्चे के भी साथी थे, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो पूरे देश के अंदर किसान को अपनी मांग को बुलंद करने के लिए, क्योंकि इसमें सभी को पता है कि पूरे हिंदुस्तान में सरकारें अपने अपने एजेंडे लेके आती है, अपनी अपनी जो घोषणा पत्र लेके आती है, पर किसान और मजदूर की कोई भी आवाज और काम नहीं करता। हमारी जो एमएसपी थी, जो 2021 में जो वहां से दिल्ली से वापस किसान घर की तरफ चले गए थे, तब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी थी और कहा था मैं आपको एमएसपी भी दूंगा किसानों को, और 2020 बिजली बिल भी देकर वो भी होगा, और जो मनरेगा और लेबर कोर्ट है वो भी आपका काम होगा। पर एक भी इन जो मांग थी, एक ही मांग पूरी नहीं हुई है। किसान अपनी आवाज को और अपने इन हिंदुस्तान के संघर्ष जो है, अपनी सीमा संघर्ष जो किसान साथी, बच्चे, बुजुर्ग, शिक्षा के बारे में लेकर सब कुछ मांग कर रहा है और उनको नहीं मिल रहा, उसको लेकर, मुद्दे को लेकर उठ रहा है, आवाज उठेगी। अब दिल्ली जो किसान साथी है वो दिल्ली भी जाएंगे, और किसानों की मांग को हिंदुस्तान की सरकार को मानना भी पड़ेगा। अगर ये सरकार नहीं मानती और ऐसा ही व्यवहार रहा तो आने वाले दिन में बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान के मजदूर और किसान इकट्ठा होकर संघर्ष करेंगे और आंदोलन लड़ेंगे और इस सरकार को दोबारा झुकाने का काम करेंगे। आपका नाम और पद? मेरा नाम है जी अनिल बेंदा, मैं अखिल भारतीय किसान सभा आदमपुर हल्का का प्रधान हूँ जी।